दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, आंध्र प्रदेश समेत देश के अलग अलग हिस्सों से सिर्फ बिहार जाने वाली ही ट्रेनों में भीड़ नहीं है, बल्कि बिहार से सटकर जो दूसरे जिले हैं, पूर्वांचल के जो दूसरे जिले हैं, वहां से जो जुड़ी हुई ट्रेनें हैं उनमें भी भीड़ है। आप स्थिति का अंदाजा लगाइए। यहाँ पर ये है इस वक्त ट्रेन और ट्रेन की स्थिति। और फिलहाल आप ये देखिए भीड़। तो कहाँ कितनी मुश्किल है सफर में? बहुत ज़्यादा। छठ पर जा रहे हैं, घर जा रहे हैं? अच्छा, तो कैसे सफर कर पा रहे हैं? खड़े खड़े कितने घंटे सफर कर रहे हैं? अभी तो 4-5 घंटे हो गए। 4-5 घंटे से खड़े खड़े सफर कर रहे हैं। तो छठ पर अपने घर जाना है। और ये देखिए ट्रेन अब ये चल भी रही है। तो बहुत सारे लोग, आप ये देखिए बाहर से भी, कहाँ से आप आए हुए हैं? मैं तो मऊ से ही। देवरिया जाना है आज। अच्छा, देवरिया जाना है। तो देखिए पूर्वांचल के दूसरे जिलों में भी जाने वाली ट्रेनों में वही स्थिति है। और आप ये देखिए ये अब ट्रेन चल रही है और हम लोग चलते हैं यहाँ से। और यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से जो भीड़ है वो गेट पर ही कुछ खड़े होकर नौजवान जा रहे हैं। तो यानी कि बिहार जाने वाली ट्रेन। आप कहाँ जा रहे हैं? देवरिया। देवरिया। तो ट्रेन में लगातार इतनी भीड़ बनी हुई है। तो देखिए है, तो ये देखिए ये आप भी बिहार जा रहे हैं? आप भी बिहार? तो ये देखिए जो केवल देवरिया वाली भीड़, यानी कि न केवल बिहार बल्कि पूर्वांचल में भी, चूंकि बड़े संख्या में जो जिले हैं वहां पर छठ महापर्व मनाया जाता है। तो ऐसे में बिहार और पूर्वांचल को जोड़ने वाली सभी ट्रेनें इस वक्त कुछ इसी तरीके से हाउसफुल हैं। बात ये भी है कि जिस तरीके से छठ पर्व महापर्व आ रहा है, लेकिन चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, बेंगलोर हो, आंध्र प्रदेश हो, सभी जगह से आने वाली ट्रेनें की हालत बस से बदतर है। स्लीपर जनरल कोच बन गए हैं और एसी के भी कमोवेश वैसे ही हालात हैं। तो क्या लगता है जो दावे थे हजारों स्पेशल ट्रेन चलाने के, वो नाकाफ़ी है या दावे ज़मीन पर उतरे ही नहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा हेडलाइन बनाने का काम करती है, केवल घोषणा करती है। और जब ज़मीन पर अमल करने की बात आती है तो रूप उसका दूसरा होता है। आश्चर्य की बात है, अभी भारतीय जनता पार्टी को अंदाजा ही नहीं है कि बिहार में कितने लोग रोजगार के लिए तलाशने के लिए जो दूसरे प्रदेशों में गए हैं। अगर उनको अंदाजा होता तो गाड़ियों की व्यवस्था करते। क्योंकि दुर्भाग्य है कि रेल मंत्री ऐसे लोगों को बनाया जाता है जिनका ज़मीन पर कोई दृष्टि नहीं होती है। वो चाहे टेक्नोक्रेट हो या ब्यूरोक्रेट हो, इस तरीके के लोगों को बैठाया जाता है जो हेडलाइन बनाते हैं, रील बनाते हैं, लेकिन काम नहीं करते ज़मीन पे। तो आपका कहने का मतलब रियल में नहीं है? सवाल ही नहीं पैदा होता। रील अगर रियल में होता तो आप ऐसी बातें नहीं करते। एक बात और भी है कि चूंकि इस बार छठ महापर्व भी है और बिहार में चुनाव भी एक साथ है, बड़ी संख्या में जो प्रवासी मजदूर हैं वो अपने घर लौट रहे हैं, वो वोटर भी हैं वहाँ पर। तो ऐसी भी बातें भी आ रही हैं कि क्या वोट ना डाल पाए या कुछ दूसरी वजह भी हो सकती है? देखिए, बिहार में छठ जो है बहुत आस्था का त्यौहार है। यदि हम इसको चुनाव से जोड़ेंगे तो उस पर्व का हम अपमान करेंगे। चुनाव है और जो त्यौहार है। तो क्या समाजवादी पार्टी की ओर से, चूंकि आप भी पूर्वांचल में चंदौली से प्रतिनिधित्व करते हैं, पूर्वांचल की राजनीति में आप लंबे वक्त से हैं, तो क्या आप लोगों की तरफ से मांग की गई थी क्या कि अतिरिक्त ट्रेनें चलाने की छठ पर्व को लेकर? क्योंकि पूर्वांचल में भी छठ बड़ी संख्या में मनाया जाता है। देखिए, आज तो हम लोगों ने आज क्या कल ही जिलाधिकारी वाराणसी से बात करके वरुणा नदी में पानी छोड़ने की बात मैंने कहा। हमने कहा शारदा सहायक से पानी छोड़वाइए ताकि स्वच्छ जल में हमारे श्रद्धालु जाके छठ मना सके। क्योंकि आप देखेंगे, चाहे शास्त्री घाट हो, चाहे फुलवरिया में घाट हो, चाहे वरुणा नदी किनारे रामेश्वर का घाट हो, चाहे आगे गोकुलगंज के सामने वो हजारों हजार की संख्या में महिलाएं जाके छठ की पूजा करती हैं और सूर्य को अर्घ देती हैं। तो पानी बहुत गंदा है। तो हमने अनुरोध किया है कि इसको ठीक साफ कराइए। और दूसरी बात जो मैंने आपसे कहा है कि सरकार केवल हेडलाइन बनाती है और ज़मीन पर कोई काम नहीं करती। एक बात ये भी है कि जिस तरीके तेजस्वी यादव अब चीफ मिनिस्टर पद के लिए आप लोगों के इंडिया गठबंधन की ओर से नाम घोषित हो गया, लेकिन उनके जो भाई हैं तेज प्रताप वो अलग राह पे हैं। क्या लगता है कि जो लालू परिवार के दो बेटों के बीच में जो वैचारिक लड़ाई है वो कहीं तेजस्वी की राह में रोड़ा ना बन जाए बड़ा? देखिए, उसका तो बयान भी आ गया कि वो तेजस्वी को
मुख्यमंत्री देखना चाहता है, तो फिर रोड़े का कोई सवाल ही नहीं। जी जी, अब कोई वो नहीं है। तो अब लगता है कि अब चुनाव आप लोगों के फुल स्विंग पे होगा। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का मुद्दा है और नौजवानों को ये विश्वास है कि तेजस्वी ही इस मुद्दे को हल कर सकता है, इसलिए इस बार महागठबंधन के साथ लोग खड़े हैं और वोट देंगे। तो आपने सुना, मेरे साथ समाजवादी पार्टी से सांसद वीरेंद्र सिंह जी थे, जिन्होंने तमाम सारे सवालों के बेबाकी से जवाब दिए और जो छठ महापर्व को लेकर ट्रेनों में भीड़ है बेकाबू, उसको उन्होंने बेरोजगारी से जोड़ा और सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार को अभी ये पता ही नहीं कि बेरोजगारी बिहार में किस हद तक है, इसीलिए इस बात का अंदाजा ही नहीं कि छठ पर्व पर कितनी बड़ी संख्या में लोग अपने घर लौटेंगे और इसीलिए ये व्यवस्था केवल दावे तक रही, जमीन पर वो दावे हकीकत का रूप नहीं ले पाए। कैमरा पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी।